एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें तोरू को स्कूल से जाते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके पास बहुत सारे पेपर गिरते हैं। फिर तोरू उसे उठाने लगता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सकूरा है। वो कहती है, माफ़ करना, तुम ठीक तो हो। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम में दिखाया जाता है जहाँ सकूरा तोरू को पेपर उठाने के लिए शुक्रिया कहता है। तोरू कहता है, ये अपने आप में कूल है कि तुम इतनी मेहनत करती हो, भले ही कोई तुम्हारी मेहनत पर ध्यान नहीं दे रहा हो। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। मियामुरा तोरू को आइसक्रीम देता है और कह रहा होता है, ये मुझे होरी ने दिया है। और वो देखता है कि ये जूसी मेलन है और कहता है, धत, मैं मेलन नहीं खाता। फिर वे लोग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को रोकते हैं। फिर वो कहता है, तुम लोगों ने इसके लिए मुझे रोका था। मियामुरा कहता है, वेल, मैं दो नहीं खा सकता। फिर वे लोग एक दूसरे का जीभ देखने लगते हैं कि मियामुरा का सफ़ेद हो गया है, तो सेंगोकू कहता है, मेरा ग्रीन हो गया है। फिर तोरू कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मियामुरा और सेंगोकू कहता है कि तुम्हारी जीभ लंबी है। फिर सेंगोकू कहता है, मैं बाद में रेमी और सकुरा को इसके बारे में बताऊंगा। तो तोरू कहता है, सोचे तो काउंसिल में बहुत सारी लड़कियां हैं। और मियामुरा तोरू कहते हैं, सेंगोकू का हरीम। सेंगोकू चिल्लाते हुए कहता है, ये बस काम के लिए है। तोरू कहता है, तुम जितना चाहो उतना काउंसिल रूम में एसी इस्तेमाल कर सकते हो, बिगड़े हुए राजा की तरह। तो सेंगोकू कहता है, मुझे विलन मत बनाओ, तुम जब चाहो तब ठंडे होने के लिए आ जा सकते हो। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल रूम में दिखाया जाता है। हाँ, ये लोग रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं। सेंगोकू सोचता है, मैंने इन्हें कहा था, लेकिन ये अपने दोस्तों को ले आए। फिर मियामुरा और होरी हार जाते हैं, तो ये दोनों सबके लिए ड्रिंक लेने जाते हैं। फिर आयासाकी पूछती है कि क्या वे दोनों सच में डेट कर रहे हैं। तो तोरू कहता है, किसे पता। फिर आयासाकी कहती है, मुझे लगता है कि तोरू होरी-सान के लिए बेहतर मैच होगा। तो तोरू कहता है, क्या सच में? यूकी कहती है, ऐसा कहना बंद करो। फिर सकुरा सेनगोकू के कान में कहता है कि शायद तोरू का होरी पर क्रश है। फिर ये लोग सोचते हैं कि काफ़ी देर हो गया है, वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। तो सकुरा कहती है, वो लोग क्या कर रहे होंगे। ये सुनकर तोरू के हालत ख़राब हो जाते हैं। आयासाकी कहती है, देखो तुमने क्या किया। फिर वो माफ़ी मांगती है। फिर वे लोग ड्रिंक ले आते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं होरी मियामुरा पढ़ रहे होते हैं। होरी कहती है, माफ़ करना, एसी बिगड़ा हुआ है। मियामुरा कहता है, कोई बात नहीं, मुझे गर्मी से कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैं रात में बिना कपड़ों के सोता हूँ। होरी कहती है, अगली बार मुझे काउंसिल रूम में पढ़ना पड़ेगा। और आगे कहती है, रुको, क्या तुम नंगे सोते हो? मियामुरा कहता है, मेरा मतलब मैं अंडरवियर पहना रहता हूँ, मुझे लगा ये आम बात है। होरी सोचती है, ये कपड़े उतारने के बारे में शर्मिंदा नहीं होता। रुको, क्या मुझे शर्मिंदा होना चाहिए? जब उसने कपड़े उतारने की बात कही, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। होरी कहती है, क्या मैं वो टैटू देख सकती हूँ? तो मियामुरा बटन खोलने लगता है। तो होरी चिल्लाती है, खोलना बंद करो, मैंने कहा देखना चाहती हूँ और तुमने खोलना शुरू कर दिया। तुमने पूछा भी नहीं, क्यों? तुम डरा रहे हो? मियामुरा कहता है, तुम्हारा चिल्लाना ज़्यादा डरा रहा है। रुको, तुम ये सब क्यों कह रही हो? होरी कहती है, मैं सोच रही थी तुम किस बात से भड़क जाते हो। मियामुरा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं भड़कता? होरी कहती है, वेल, एक छोटे टुकड़े की तरह। मियामुरा कहता है, कुछ दिन पहले मैं मिडिल स्कूल के फ्रेंड से मिला था। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मियामुरा अपने फ्रेंड से साथ जा रहा होता है जिसका नाम शिंडो होता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी जीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके साथ तुम घूमते रहते हो। मियामुरा कहता है, वो मेरी जीएफ नहीं है। तो शिंडो कहता है, जैसे कि मैं मान लूँगा। मियामुरा कहता है, मुझे मजाक से कोई दिक्कत नहीं है, पर होरी-सान को होगी। तो शिंडो कहता है, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पहले नाम से बुलाते हो? तो मियामुरा कहता है, हाँ, मैं बुलाता हूँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ मियामुरा कहता है,
मैंने उसे ज़ोर से कह दिया था। तो होरी कहती है वाओ। फिर मियामुरा के फ़ोन में मैसेज आता है तो कहता है लो अभी उसी की बात कर रहे थे और उसी का मैसेज आ गया। होरी कहती है ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, उसने फ़ोटो भेजी है, मुझे देखने दो। मियामुरा उसे नहीं दिखाता और वो मैसेज देखता है जिसमें लिखा होता है कि मेरी जीएफ क्यूट है ना, मैंने कहा है हम कभी कभी डबल डेट पर जाएंगे, प्रोटेक्शन लगाना मत भूलना गपागप के टाइम। ये पढ़कर मियामुरा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि वो बेवकूफ़ क्या लिख रहा है और उसे फ़ोन करके गाली देता है। तो होरी सोचती है मैंने कभी मियामुरा को इतना गुस्सा नहीं देखा। होरी से कहती है वो बस बेवकूफ़ है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। होरी शॉपिंग करके जा रही होती है तो उसे सिंडो पीछे से आवाज़ देता है। होरी सोचती है ये लंगूर कौन है। फिर हमें तोरू और मियामुरा को दिखाया जाता है जो बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर तोरू होरी और सिंडो को देख लेता है और मियामुरा से कहता है क्या वो लड़का होरी को लाइन मार रहा है। और मियामुरा दौड़ते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिंडो, और उसे मारता है। सिंडो कहता है मैं तुम्हारा पहले का दोस्त हूँ, तुम्हें मुझे इंट्रोड्यूस तो कराना चाहिए। फिर मियामुरा कहता है कोइची सिंडो, सेकंड ईयर, मेरे स्कूल में था, टाटा बाय बाय। होरी सोचती है ऐसा लगा कि गूगल बोल रहा है। फिर वहाँ तोरू आ जाता है। वो पूछता है तुम इसे जानते हो, तो मियामुरा मना कर देता है। होरी सोचती है अभी तो कहा मेरे स्कूल में था, और कहती है रुको सेकंड ईयर। सिंडो कहता है मैं अपने ग्रेड को रिपीट कर रहा हूँ। तो मियामुरा कहता है ये बड़ा बेवकूफ़ है। सिंडो कहता है काश मैं करागिरी तुम्हारे साथ जा पाता। फिर मियामुरा पूछता है क्यों। तो मियामुरा के कान में कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से वक्त बिता पाता। तो मियामुरा उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है चुप हो जा। तो होरी कहती है अगर बातें करनी है तो एसी वाली जगह चले। सिंडो कहता है तो कोई रेस्टोरेंट चले। फिर वे लोग जाने लगते हैं। मियामुरा सोचता है पहले मैं अकेला रहता था, सिंडो मेरी मिडिल स्कूल लाइफ पूरी तरह बदल दिया। फिर हमें होरी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोटा कहता है आपको बहुत तेज़ बुखार है और मॉम पहले ही चली गई है। होरी जा रही होती है तो सोटा पूछता है कहाँ जा रही हो, और उससे कहता है आप कहीं नहीं जाओगी, आप आज आराम करोगी। और कहता है मुझे स्कूल जाना है तो तुम मेरे आने तक मरना मत। होरी कहती है मैं नहीं मरूंगी। फिर सोटा वहाँ से चला जाता है। होरी कहती है सोटा जल्दी बड़ा हो रहा है। फिर होरी सोने लगती है और सपने देखती है। उसकी मॉम कहती है काश मैं रुक पाती पर मुझे जाना होगा। फिर होरी उठ जाती है और कहती है मेरी नाक भी बह रही है। तो मियामुरा उसे टॉवेल देता है। मियामुरा कहता है मैंने तुम्हारे लिए स्पोर्ट ड्रिंक लाया हूँ। होरी कहती है ये वहम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मियामुरा कहता है सोटा ने मुझे सुबह फ़ोन किया था, उसने कहा तुम मर सकती हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सुबह स्कूल के कपड़ों में गिर गई थी। तुम्हारा बुखार कितना है। होरी कहती है 37 के आसपास। मियामुरा कहता है कोई बुखार की दवाई ली। तो होरी कहती है हाँ। मियामुरा आगे कहता है तो बढ़िया है। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें अपना यूनिफॉर्म बदल देना चाहिए। पर होरी वहाँ गिर जाती है और रोते हुए कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। मियामुरा कहता है तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर होरी अगेन कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम हमेशा चीज़ों और घर के काम को अच्छे से संभाल लेती हो। मैं जानती हूँ मुझे इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, माफ़ करना। होरी कहती है कोई नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं रही। और आगे कहती है अच्छे से काम करना मॉम। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ होरी कहती है क्यों तुम
क्यों यहाँ हमेशा नहीं रह सकते? तुम कहाँ जा रहे हो? फिर मियामुरा उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, होरी-सान, कहाँ जा रहे हो के बजाय तुम्हें शायद प्लीज़ मत जाओ कहना चाहिए। फिर होरी रोते हुए और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मियामुरा कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक तुम ये नहीं कहती यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं, या मेरे चेहरे देखकर तंग नहीं जाती, या तुम मुझे निकल जाने के लिए नहीं कहती, तब तक मैं यही रहूँगा। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ होरी आराम कर रही होती है। तो मियामुरा कहता है, तो मैं अब चलता हूँ, तुम्हारी मॉम को मैंने फ़ोन कर दिया है और साथ ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है होरी-सान, बहुत पहले से। और जाते जाते कहता है, खाना फ्रिज में रखा है और कुछ चाहिए होगा तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। फिर होरी उड़ जाती है और कहती है, उसने अभी क्या कहा? मैं इतना शॉक हो गई, मेरा बुखार ही गायब हो गया। उसने तब क्यों नहीं कहा जब हम बात कर रहे थे? उसे पता था मैं जागी हुई हूँ, है ना? मुझे पता लगाना होगा, या मैं नाटक करूँ तो कुछ वक्त और ऐसे रह सकते हैं। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।